बाईस दिनों से अपने सफाई ठेका सफाई कर्मचारी की हड़ताल चल रही है। अभी तक किसी भी ठोस जवाब नहीं मिला हमें, ना किसी मंत्री का, ना संतरी का, ना कोई ऐसा आश्वासन मिला। मांगे हमारी अनेकों मांगे जो पेंडिंग पड़ी है, जैसे कि सबसे पहले तो अपने ठेका सफाई कर्मचारी को 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही, जिसके कारण ये बैठे बार बार इनको बैठना पड़ता है। पीछे भी ना हड़ताल करके चले गए, 45 दिन करके चले गए, आश्वासन मिला निखिल मैदान की तरफ से आप उठ जाओ आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। और उसके साथ साथ में हमारा पेरोल का कर्मचारी है, पक्का कर्मचारी है, उनकी पक्के कर्मचारी की LTC रुकी हुई है, ACP की रुकी हुई है, उनकी सर्विस वेरीफाई नहीं कर रखी। और जो 11 दिन की जो हड़ताल 2022 में हुई थी, उसका वेतन का पैसा पेरोल के कर्मचारी का, पक्के कर्मचारी का रुका हुआ है। और साथ में तो तेल साबुन की जो फाइल है, तकरीबन सभी फाइलें कमिश्नर साहब की टेबल पे रखी है, लेकिन 2 महीने से हो गए, तीसरा महीना अब खत्म होने को आ रहा है। अधिकारी अपना सभी पल्ला झाड़ रहे हैं। अधिकारी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि रोड का काम करे, जब रोड का ठेका दे रखा है PCC कंपनी द्वारा और IND द्वारा ठेका दे रखा है, तो अगर पेरोल का कर्मचारी और पक्का कर्मचारी वो उस रोड को काम करेगा तो अंदर का एरिया खराब हो जाएगा, अंदर करेगा तो बाहर का। इनको ठेकेदार के आदमी की रोड की चिंता है। ठेका प्रथा खत्म करवाना चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मान लीजिए, सरकार ने कहा था ठेका प्रथा खत्म करेंगे, लेकिन 2018 में एक लेटर जारी करा था कि नाम इसमें कर्मचारी को पूरे हरियाणा में पेरोल पे किया जाए। पूरे हरियाणा में तो कर्मचारी पेरोल पे आए, लेकिन सोनीपत में कर्मचारी पेरोल पे नहीं आए। कोई भी अधिकारी इस चीज़ के लिए ना बात के लिए नहीं आ रहा। हमारा देखो आज है ना, इन्होंने ना कल आचार संहिता लगा दी। आचार संहिता को हम भी मानते हैं, बिल्कुल उसका उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आम जनता से भी, प्रेस मीडिया से भी और प्रेस के माध्यम से भी, सरकार से भी, कि आखिर में हमें हड़ताल क्यों करनी पड़ती है। सिर्फ हमें क्यों का जवाब हमें नहीं मिल रहा इस चीज़ का है। आप भी पूछो सरकार से भी, आम जनता से पूछो, भाई आखिर मैंने क्यों करनी पड़ी है। व्यवस्था के लिए हमने सभी से अपील करी है कि सभी कर्मचारी अपने अपने कामों पर लौट जाएं, लेकिन कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, कर्मचारी उग्र काम कर रहे हैं। लेकिन हमको जब तक कोई ठोस अधिकारी इसमें आ गए ना, जवाब इसका कोई आश्वासन दे, हम भी अपने कर्मचारियों को समझाएंगे, चाहे हाथ जोड़ उसका समझाए, लेकिन कोई आकर की सूट नहीं दे रहा किसी भी तरह की। मैं जिला प्रधान राजा भाई, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, मेरा नाम मंजू है। मैं कर्मचारी, हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी, और हमारे किराए के मकान है, किराए वालों ने हमें धमकी दी है, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं, राशन वाले ने राशन बंद कर दिया, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारे समझ नहीं रहा है। ना ही हमारे पास आकर किसी ने आश्वासन दिया है कि भाई हम तुम्हारा कुछ करेंगे। 3 महीने को लेकर हम बहुत परेशान, जब भी हम हड़ताल करते तभी हमको सैलरी मिलती है। यार ये जब तक बंद रहेगा, जब तक कोई भी अधिकारी हमें आके आश्वासन नहीं देगा। मेरा परिचय तो पहले ये जी महिला सब कमेटी और मैं प्रधान जी, और मेरा कहना ये है जी, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है सरकार, तो पूरे जिले के अंदर हड़ताल पे जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी, और हम बिल्कुल मिल बढ़ करके जो हमसे होगा वो करेंगे। रोडों को सफाई, हमारी मांगे है जी ठेका प्रथा बंद किया जाए, और जिन कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, जो ठेकेदारी के बंदे को पेरोल पे किया जाए। इनकी 4-5 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही, जल्द से जल्द इनकी समस्या का हल, इनकी सैलरियाँ डाली जाए जी। छोटे छोटे बच्चे जी किराए पे बैठे हैं, बिजली के बिल है, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, रोडों पे आगे। एक नया ड्रामा, जब भी कर्मचारी हड़ताल करता है आचार संहिता लगा देते हैं। इससे पहले नगर पालिका कर्मचारी संघ ने की थी, जब हड़ताल लगा दी, आचार संहिता लगा दी। उससे पहले अनेकों बार आचार संहिता लगा दी। इनको कर्मचारियों को कमाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है आचार संहिता। अब हड़ताल चल रही है, यहाँ पे भी लगा दी। कई मैसेज कर दिया कि सोनीपत में भी मेयर के इलेक्शन हो गए। जब ये मेयर के इलेक्शन हो गए
आपके सभी साथी थे। राई कृष्णा गहलोत को दे गए, गन्नौर में एमएलए को दे गए और नंबे एमएलए को विधायकों सबको उठा के अपन दे चुकी है। इस सरकार के जुर्म नहीं लग रही, नशे में चूर है। उसी के साथ साथ हम आपको एक चीज और बताने में चाहते हैं साथियों कि आज तक किसी ने भी आके यहाँ पर सूझ बूझ नहीं दी, न ही शासन ने, न ये हमारे साथी खड़े के बाद ये शासन के इन्होंने हमें थोड़ी सी गंदगी के फंदी। हमारे कुछ अधिकारी है जिन्होंने फोन कर प्रधान जी हमारा शेयर में होगा, शेयर होगा ऐसा जनाब। पता क्या, सफाई कर्मचारी काम करना चाहता है लेकिन अधिकारी और सरकार मिलकर ना खुद ही हड़ताल करवाती है। हम तो सिर्फ एक चीज का ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 बात का कहेंगे, आम जनता से भी, प्रशासन से भी और शासन से भी। एक क्यों का जवाब पूछ रहे हैं कि आखिर में सफाई कर्मचारी को हड़ताल करनी पड़ती क्यों है, सिर्फ इस बात का जवाब है जी। सिर्फ क्यों का जवाब नहीं। सर ऐसा है, 1 मिनट में खोल देंगे जी सब क्या वो कुछ डीसी साहब को लिख के दे रखी है जी, सीएम साहब को लिख के दे रखी है, सीपी साहब को, सारे आके जवाब दे दो भाई। 15 दिन हो गए, महीना हो गया, अपने यो कार्रवाई करी है, 1 मिनट में खोल दूंगा जी। अगर आप चाहते हो हमारे बालक भूखे मर रहे, हमने गिरफ्तार कर लो। हम तो जी हकीकत में सच्चाई में ना तो रोटी खा लेंगे जी, बाहर नहीं मिल रही तो। सच्चाई में क्या है जी, ये कर्मचारी जो बैठे ना, ये सारे जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण है। क्योंकि इनके जो बच्चे हैं ना, वे मामा का चले गए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और शासन प्रशासन ये चाह रहा है कि ये डकैती मारे, चोरियां करे। शायद 3 महीने हो गए जिनकी चल रही है जी, चौथा महीना चल गया। 3 महीने बालक भूखे लग रहे हैं, स्कूलों में तो बालक काट दिए, दूध नहीं मिल रहा, बालक परेशान हो गए। ये मैं दिखाना चाहूंगा, सफाई कर्मचारी के बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया, राशन नहीं दे रहे। आदमी क्या करे, चोरी डकैती करेगा और क्या करेगा, लूटपाट करेगा। लेकिन ये कर्मचारी शहर को साफ रख रहे हैं और अब भी साफ रख देंगे। 2 दिन का टाइम सिर्फ, ये भी चैलेंज है, 1 दिन का टाइम, सवाल तो कुछ ले सकते, लेकिन कोई ठोस जवाब तो दे आके बीच में। ये करे क्या और क्यों का जवाब हम मांग रहे हैं। सरकार ठेकेदारों को 3 करोड़ 33 लाख रुपए का ठेका दे रही है और हम ये कह रहे हैं कि आप इनको 3 करोड़ 33 लाख की जगह 1000 कर्मचारी है, इनको 15-15 हज़ार रुपए दे दो, इनका 1.5 करोड़ जाता है सीधा। 1 करोड़ 83 लाख रुपए फिर भी महकमे को बचते हैं। महकमा बचा नहीं रहा, ठेकेदार को दे रहा है। इनकी सैलरी रोक रखी है। अगर हमारा कल करना था तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? इनकी सैलरी रोक रखी है। वो कर्मचारी क्या करेगा? कर्मचारी तो यही करेगा। नहीं देखो सुनो सर, एक चीज का और छोटा सा, हमारे बीच में हमने तो कोई जगह छोड़ रखी है, बात होगी ऐसे बिल्कुल आमने सामने। सिर्फ क्यों का जवाब पूछेंगे जब हाथ जोड़ के। साफ सफाई करने वाले है, शहर को साफ सुथरा रखते हैं जी सर। ठीक है सर। हाँ, अगर ये कोई ऐसा कोई दमता का काम होता है तो सभी कर्मचारी जेल में जाने के लिए तैयार है जी, बिल्कुल सामने अपने ना रोटी पानी के जुगाड़ रखे हैं जी सर। तो ठीक है जी। हमने किसी कर्मचारी को मैं किस महीने जाना आप जा सकते। ऐसा नहीं कि गुड़गांव हो गया, पानीपत हो गया, आप कंटिन्यू आप लोग कोई हिंदुस्तान हरियाणा से बाहर से आ रही हैं, हमारी जनता नहीं है, हमारे लोग नहीं कि आपको करना है, ऐसा नहीं। वो जो भी काम रहा होगा करने के स्तर पे हो जाएगा और काम करा लिया, हमें इशारा है कि काम कराओ, पेमेंट तो आएगी। तो हम ही कहते हैं जाओ आ जाओ, कोई काम मत करो, और से देख लेंगे।
आपसे रिक्वेस्ट करें क्यों आगे काम कराते हैं आप? सरकार कहते हैं जी आपने कहा भेज दो, भेज दिया हमने, नया टेंडर लगा तो भेज दो कि ठेकेदार को, वो आ जाएगा। चेहरे तो आपने वो काम आपने करना है। हमने तो ये हिम्मत कहा कि नहीं अगर एक्सटेंशन होता है तो टेंडर फंक्शन एक साथ चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे बस ये है, भाई कह रहे थे कि पाड़ने काम कर रहे हैं, पाड़ने तोड़ने की कोई बात नहीं। आप पूजा वाले मेरे कहते हैं कि गारंटी नहीं मिलेगी, तो ही जाएंगे तो कल चले जाना भाई। मेरा तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी आप लोगों को पाड़ के मैं 40 बात आप बैठे कल चले जाएंगे तो गारंटी तनख्वाह है तो चले जाना। बट ये कहते हैं 3 महीने निकलेगी तो कब गेट खोलेंगे, तो फिर पूछते हैं सारे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं कल दिला दूँगा, परसों से ये कह रहे थे तो आश्वासन दे दो आप कि 2 दिन आपके अनुसार मैं किस तरह दे दूँ, मैं दूसरा आश्वासन कैसे दे दूँ आप? मुझे कुछ क्लैरिटी होगी वही बात कर सकता हूँ। और मैं तो ये बता सकता हूँ कि सरकार गेट खोलिए, पहले बैठे थे आपका राइट का बैठना, राइट जो दिखते हैं आपके साथ है वो भी हमें समझ आती है। ऐसा नहीं कि हम भारतीय बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए जो करते हैं हमें सब समझ आती है। आप बातों को रखो, यदि तो अभी तुरंत पर आप ऐसा कुछ नहीं कि पब्लिक का वो ले रहे हैं कि नहीं पब्लिक भाई बहुत सामान एक फोटो कैसे कैसे दूर दूर के लोग अपना काम कर रहे हैं वो हमें गाड़ी से आपको कर देते काम उनका ऑनलाइन भी होता है। हम बाहर बैठे बस ऐसा कुछ कमरे में बैठ के काम करना तो संस्था को मिल जाएगी। ये खोलने मतलब सिर्फ हमारी आपके इंडस्ट्री हमारे साथ आपके कंपनी को करते हैं। आप लोग अगर गेट खोलोगे तो अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए आपके अच्छा रहेगा। बैठो अब काम की मांग हम करवा रहे हैं, आपको बता दिए बाकी देखो भाई ये हमारे सुनाई है बच्चों की फीस बहुत ज्यादा होती है, कोई नहीं सुनाई पड़ रहा। तो हमारे 3 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आ रही, तो बच्चे घर बिठा दिए, तो परेशान है हम बहुत ज्यादा, सब दुखी हो रहे हैं। ये जितने भी कर्मचारी बैठे हैं सारे सबके घर पर खाने में दाने बच्चे बाहर काट रहे हैं, दुकान वाले राशन नहीं दे रहे। लगाया है और जो करने पे है इसके बारे में मैं जिला प्रधान राजा भाई नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सोनीपत। आज हमने मजबूर होकर गेट पे ताला लगाया है। कारण क्या, हम पिछले 23 दिनों से यहाँ बैठे हैं, कोई भी अधिकारी शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया। हमने बार बार इनसे बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सभी पल्ला झाड़ रहे हैं, ये कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। ये जो ताला जो लगाया है हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब तक यहाँ का कोई सरकार का कोई नुमाइंदा विधायक जी या अपना कुछ अधिकारी यहाँ पे आए और आके हम बातचीत करें और हमें क्यों का जवाब दे कि हमें ना अपना पूरा महीना काम करके
हमें ना सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। आखिर हमने ना हड़ताल करनी पड़ती क्यों है, उसका कारण बताया। हमने सिर्फ कारण पूछना है क्यों का। जब मांगे तो बहुत है जी, कच्चे पक्के की मांग है, पक्का कराने की मांग को लेकर LTC रुकी पड़ी है, SCP रुकी पड़ी है, सर्विस बुकें भी वेरीफाई नहीं कर रखी। 11 दिन के हड़ताल का पैसा रुका है, पैसा है जो 2022 में हुई थी। तेल साबुन की फाइल रुकी पड़ी है। तकरीबन सभी फाइलें कमिश्नर साहब के टेबल पर रखी है, लेकिन कमिश्नर साहब आज के आपका जो यूनिटी रही होगी, इसके बाद में है ना, देखो ये तो अधिकारी ही बताएंगे। तो ये शांतिपूर्ण धरना आएगा, ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा और गेट बिल्कुल बंद रहेगा, क्योंकि उसमें जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता ना, ये ऐसे ही है ना, ऐसे के ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई समाधान अगर होता है तो सबसे पहले 3-3 महीने की जो ठेके पे बैठे कर्मचारी है, इनकी सैलरी का समाधान करें, उसके बाद में अगली बात करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।